हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के एंड तक। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जो बहन भाई चैनल पर नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुँच सके। तो अभी तो सुबह सुबह अच्छी खासी धूप निकल आई है, पर सर्दी बहुत ज़्यादा भयंकर वाली पड़ रही है। और इन छोटे से दिनों में लगता है सुबह सारे काम झटपट कर लो तो ज़्यादा सही रहता है, पूरे दिन फ्री रहते हैं। फिर वैसे ही ठंडी के वजह से ना पूरे दिन बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है पूरे दिन धूप में ही बैठे रहो। पर अभी तो अच्छी खासी धूप निकली है यहाँ साइड, बस 1 घंटे के लिए धूप रहती है। तो लगता है सारे काम छोड़ के पहले धूप में ही बैठ जाओ, पर ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि काम की इतनी ज़्यादा टेंशन रहती है कि सुबह से पहले सारा काम समेट लो फिर कुछ भी करते रहो। तो अभी यहाँ पे कपड़े टंगे हुए थे तो सूख गए थे, 2 दिन लग जाते हैं कपड़े सुखाने में। तो कपड़े सूख चुके हैं, रख लिए हैं मैंने कपड़े अंदर, तैयार के रख देंगे। तो अभी यहाँ पे पानी डला था तो यहाँ पे पहले पोंछे से पोंछ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे गीला था तो इस वजह से मैंने कहा पोंछ लो, उसके बाद गेहूँ डालो। तो यहाँ पे जो गेहूँ है, गेहूँ हमारे बिल्कुल साफ़ थे, पर पता है पति देव के कारण ना इन गेहूँ में बहुत ज़्यादा धूल हो गई है, क्योंकि मैंने ऊपर छत में भिजवा दिए थे डॉक्टर साहब की। तो वहाँ पे ना पति देव ने झाड़ू नहीं लगाई थी। तो वैसे ही आप लोगों को पता है रोड का घर है, मतलब रोड का ऊपर हॉस्पिटल, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है। तो इतनी ज़्यादा इसमें धूल हो गई है, मैंने कहा हमसे ही बता देते तो हम ही झाड़ू लगा के आ जाते। तो उन्होंने ऐसे ही मतलब डाल दिया गेहूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा धूल हो गई है। आप लोग देख सकते हैं धुले हुए गेहूँ थे और बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है उनमें। तो अभी हस्बैंड जी आ गए हैं बच्चों को लेके। तो पता है घर के काम भी नहीं फुर्सत में कर पाते हैं और बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि 11 बजे ही आ जाते हैं स्कूल से। पेपर चल रहे हैं तो जल्दी ही छुट्टी हो जाती है बच्चों की। तो अभी मैं अपना काम फिर से करने लगूंगी, क्योंकि बच्चे हमारे कपड़े उतार लेते हैं। कपड़े उतार के कब्बो हमारी तैयार देती है। बस इतना सहारा हो गया है कब्बो का, तो वो तो होता ही है। जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती जाती हैं तो धीरे धीरे वो काम ऐसे संभालती जाती हैं कि मतलब थोड़ा हम लोगों का काम कम हो जाता है। वैसे कब्बों से हम कोई भी काम नहीं करवाते हैं, सिर्फ जब ये स्कूल से आती है तो कपड़े उतार के बिट्टो के और अपने दोनों लोगों के तैयार देती है, तो मैं रख देती हूँ। क्योंकि कपड़े पता है अगर तैयार के ना रखो तो सुबह सुबह जल्दी में मिलते भी नहीं हैं। ऐसा लगता है कि टाई कहीं जाएगी, बेल्ट कहीं जाएगी, तो मैं एक जगह ही रखती हूँ तैयार के। तो पूरा नाज मैंने छाज लिया है, बस छाजना ही था और इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने उस दिन धुल दिया था अच्छा खासा। तो मिट्टी इट्टी जो भी थी पूरी घुल चुकी थी, धुल गई थी। और यहाँ पे इतना सारा गेहूँ भुना हुआ निकला था तो मैंने यहीं पे सूखने के लिए डाल दिया था आंगन में। पर यहाँ पे कहाँ सूखने वाला है, क्योंकि यहाँ पे धूप ही नहीं लगती है इतने अच्छे से, तो गेहूँ सूख ही नहीं पाए हैं ढंग से। तो ये फफूंद से गए हैं हल्के हल्के। तो मैंने कहा इनको पन्नी में भर के भिजवा देंगे, जिनके यहाँ बकरी होगी गाय होगी तो वहीं पे भिजवा देंगे तो खा लेगी। और इतनी सी टूटी कड़ी है, थोड़े बहुत ना जैसे राशन मिलता है मुझे कोटा वाला, तो गेहूँ में ना चावल नहीं मिल जाते हैं टूटी टूटी से एक आधी, तो वो भी निकल गए हैं छाजने से। तो ये भी मैं इसी में भर दूंगी। और छोटे छोटे से एक आध कंकड़ कहीं पे थे, वैसे तो नहीं है कुछ भी गेहूँ में। नहीं, हर बार का गेहूँ पता है बीनना पड़ता था, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कंकड़ रहते हैं। पर ये वाला नाज बहुत ज़्यादा फ्रेश है, अच्छा है। और अभी बेटियों की जूती एक साइड रख देते हैं, क्योंकि अब करनी है मुझे धुलाई। तो यहाँ पर मैंने सुबह तो धुलाई नहीं की थी, क्योंकि बाइक खड़ी रहती है। वैसे तो हम कर लेते हैं, पर ये है कि बाइक में गोबर लगा था, तो जैसे हम धुल देते तो फिर वो यहीं पे छूट जाता, पूरा बेकार लगता। तो मैंने कहा बाद में ही धुलेंगे। और फिर गेहूँ भी बनाने थे, यहाँ पे मिट्टी मिट्टी भी बहुत हो गई है गेहूँ के कारण। और अभी बाजरा भी रखा है फटकने के लिए, पर मैंने कहा उसमें भी टाइम लगेगा, एक से काम करो रोज़ तो हो जाएंगे आराम से।
और बेटियों अभी कपड़ा वपड़ा उतार दी हैं, कब वो अपना अंदर कर रही है, मतलब खाना आना खाने लगी है। क्योंकि सुबह ये लोग ढंग से खाना खा के नहीं जाती हैं, तो इनको दोपहर में खिलाना क्या है, दे देते हैं तो खा लेती हैं, वरना कब्बो तो इतनी बड़ी है खुद से रख लेती है, जब उसका मन करता है बिट्टू को भी खिला देती है, जैसे कि मैं कोई काम कर रही हूँ तब। यहाँ पे बढ़नी से धुल देते हैं, उसके बाद वाइफर मारते हैं, क्योंकि बढ़नी से धुलने से ना जो भी मिट्टी होती है यहाँ पे जैसे बाइक आई खड़ी होती है, तो मैंने बताया था गोबर वोबर लगा के आते हैं, पहियों में लग जाता है, चप्पल भी गंदी हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम पहले झाड़ू से ही धुल देते हैं अच्छे से, तो पूरा साफ़ हो जाता है, क्योंकि फिर पूरे दिन गंदा नहीं होना है। ज़्यादा हम लोग भी अंदर बाहर नहीं होते हैं, सिर्फ हस्बैंड जी शाम को आते हैं, सुबह चले जाते हैं, फिर कोई भी आना जाना ऐसे लगा नहीं रहता है, तो घर भी साफ़ सुथरा ही रहता है हमारा। और फिर आना जाना होता भी है तो मैं क्या करती हूँ, दिन में फिर 2-3 बार झाड़ू लगाती हूँ अच्छे से, क्योंकि जैसे ही पैरों में किचकिच होती है तो मुझे लगता है बस झाड़ू लगा दूँ तुरंत। और दोस्तों शाम का खाना पीना भी मैं बना चुकी थी, उसके बाद अभी मैं करने लगी हूँ सिलाई। तो काफ़ी दिन पहले एक कमेंट आया थे कि आप सिलाई करती हो, तो मैंने बताया था हाँ, पर पता है मेरी तबीयत ठीक के वजह से ये वाले सूट जो हम सिल रहे हैं, एक कल सिला था मैंने, एक आज, मैंने कहा दोनों सिल लेते हैं, क्योंकि ठंडियों में ना कपड़े गीले हो जाते हैं, जल्दी सूखते नहीं हैं, तो इस वजह से दोनों सिले ले रहे हैं हम। और फालतू में जब ज़्यादा दिन तक कपड़ा रखा रहता है ना, तो बहुत बेकार भी हो जाता है, तो कम से कम 1 साल से रखे हैं दोनों। ज़्यादा महंगे वाले सूट नहीं हैं, बस यही हैं डेली वाले, डेली में पहने रहो अपना। तो अभी इनकी ना मैं वो बना रही थी, चौक बनाई जाती है बगल में सूट की, तो सूट सिल रही हूँ, अभी ब्लाउज़ भी सिल रही हैं, 3-4 ब्लाउज़ रखे हैं हमारे, तो मैंने कहा ऐसे धीरे धीरे सिल लेंगे तो सिलाई हो जाएगी, वरना पता है दिन में ठंडी लगती है, मन नहीं करता है। और अभी ना मैं सूट पहले काटा मैंने, उसके बाद सूट मैं पहले सिलती हूँ, पजामे बाद में ही सिलती हूँ। तो कब्बो कर रही है वीडियो शूट, तो बहुत ज़्यादा हिलाती तो है ही, पर मैंने उसने ना अपने मन से ही बनाने लगी, कहने लगी मम्मी लाओ थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं। और आज खुश भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब आगे बताएंगे। और उसके बाद ये लोग तो भैया लेट चुके हैं, और करीब 11:30 बजे का टाइम हो रहा था, पर मैंने कहा जो काम मैं कर रही हूँ वो पूरा ही कर लूँ, क्यों अधूरा छोड़ूँ। तो अभी सुबह के लिए काफ़ी काम हो जाता है। तो पजामी रह गई थी, सूट तो मैं सिल चुकी हूँ, तो पजामी मैं पटियाला ही बनाती हूँ, क्योंकि चूड़ी वाली पजामी मुझे बहुत कम पसंद है, और पैंट वाली भी नहीं हम जल्दी पहनते हैं। तो बना तो मैं सब लेती हूँ, चूड़ी वाली, पैंट वाली, क्योंकि यह पहले मैंने बहुत ज़्यादा सिलाई की है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा ऐसे दिन थे हमारे, मैं सिलाई से ही कुछ काम चलाती थी। पर अब जब से हस्बैंड जी टाइल पत्थर का काम ठेका लेने लगे हैं, तब से मैंने सिलाई छोड़ दी है, क्योंकि अब बच्चों का ही इतना ज़्यादा काम हो जाता है, और यहाँ पे घर घर टेलर हैं, तो इस वजह से 1-2 लोगों की सिलाई आती भी है, तो फिर ऐसे मन भी नहीं लगता है। क्योंकि जहाँ पर मैं पहले रहती थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिलाई आती थी, तो वहाँ पे मन लगा रहता था सिलाई में। एक ये नहीं रहता है कोई भी काम करते रहो तो एक मन में ये रहता है कि जितना ही हम काम करेंगे उतना ही पैसा भी बनेगा, तो अच्छी खासी सिलाई भी मिलती थी मुझे। पर जब से इधर आए हैं तो इधर फिर 1-2 लोगों के मैंने सिलाई भी की है, पर लोग पैसे नहीं देते हैं, झंझट करते हैं, तो फिर मैंने छोड़ ही दिया है। और दोस्तों अभी सुबह हो चुकी है, तो सुबह के लिए बेटियों के लिए मैं बना रही हूँ रवे का हलवा, क्योंकि अभी लंच के लिए, वैसे मैं लंच में इन लोगों को पराठा और सब्जी ही देती थी, पर इस टाइम लंच नहीं जा रहा है, तो घर ही पे खा के जाती हैं जो भी बनाते हैं। तो अभी मैं रवे का हलवा बना दे रही हूँ, क्योंकि मीठा मीठा कुछ खिला देंगे सुबह से। तो अभी काफ़ी दिन से बनाया भी नहीं था, तो हस्बैंड जी भी बोल रहे थे बना लेना एक आध दिन, तो मैंने कहा चलो अभी बना लेते हैं। तो मैंने चीनी डाल दी है, और गरी तो मैंने पहले ही डाल दी थी। और मुझे ना रवे का हलवा इस तरीके का पसंद है, जैसे कि भंडारे में मिलता है सूखा सूखा, पर घी अच्छे से डाल दो तो ऐसे हो जाता है बढ़िया सूखे सूखे से।
और उसके बाद बच्चों को रेडी कर लेते हैं। तो इन लोगों को ना काजल नहीं लगाते हैं, तो मुझे पता नहीं अजीब सी ही लगती हैं ये लोग, तो मैं थोड़ा काजल लगा देती हूँ। और बोलती है कब वो मोटा मोटा मत लगाया करो, मैम बोलती हैं पतला लगा के आया करो। पर कितना भी सोचो कि पतला लगाऊं, पर मोटा ही लग जाता है दोनों के। और तन्नू के आँखों में तो बहुत अच्छा लगता है मोटा मोटा काजल, तो मैं तो जैसे लगा पाती हूँ वैसे ही लगाती हूँ, तो इस तरीके से लगा देती हूँ अभी। पर ये काजल हल्का फुल्का कड़वाता है, क्योंकि अभी अम्मा लेके आई थी, अम्मा ही देती हैं मुझे काजल बना के बच्चों के लिए। ये देखो कैसे आंखें झुपझुपाने में लगी हुई हैं। और उसके बाद बच्चे चले गए हैं, हस्बैंड जी छोड़ने गए हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, कुछ बातचीत करने लगे होंगे। तो अभी यहाँ पे पता है हीटर के बिना हमारा दिन नहीं होता है, क्योंकि सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंडी लगती है। जैसे ही आँख खुलती है सबसे पहले मैं हीटर चालू करती हूँ, तब तो बच्चे उठते हैं, क्योंकि इससे थोड़ी गर्माहट रहती है, कपड़े भी गर्मा जाते हैं और ठंडी भी इतनी ज़्यादा नहीं लगती है फिर। क्योंकि 3-4 दिन से इतनी ज़्यादा गलन सी हो रही है, जैसे सूखी सर्दी पड़ रही है। वो सूखी सर्दी बहुत ही ज़्यादा लगती है, जैसे कि पूरे घर में बर्फ़ बर्फ़ हो जाती है। जैसे कोहरा पड़ता है ना, तो तब कम ठंडी लगती है, और जब कोहरा नहीं पड़ता है तो बहुत ज़्यादा, मतलब अपने ही आप इतना ज़्यादा हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, सच्ची बताएं कि मैं क्या बताऊं। और अभी हस्बैंड जी आ चुके हैं बच्चों को छोड़ के। ये देखो ठंडी तो इतनी ज़्यादा है, सब सुखड़े जा रहे हैं कपड़े 2-2 4-4 पहने ही मिलेंगे। और ठंडियों में ना ऐसा लगता है कि गोदाम से कपड़े निकाले जा रहे हैं, सच्ची बताएं। अभी हमने बीच में एक से सूटर निकाले हैं, अब सोच रही हूँ जैकेट निकाल लूँ, क्योंकि सूटर में सर्दी नहीं कट रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी इसमें जाती है सूटर में। तो उसके बाद आलू को मैंने अच्छे से धुल लिया है, क्योंकि नए आलू हैं तो बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी रहती है उनमें। और अभी मैं मसाले की सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, मैं सिर्फ हरी धनिया मिर्ची की बनाऊंगी। ये सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है हरे मटर की, आलू की। तो अभी मैंने यहाँ पे ली है हरी धनिया, लहसुन और हरी मिर्ची, बस यही 2-3 चीज़ें पीसेंगे, क्योंकि डेली ना मसाले की सब्ज़ी खा खा के थक गए हैं। और कभी कभी इस तरीके की सब्ज़ी बना लो तो बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है, और मैं तो बनाती रहती हूँ, क्योंकि इस टाइम धनिया भी सस्ती हो चुकी है, तो खूब ढेर सारी मिल जाती है। तो इसको हम अच्छे से पीस लेते हैं। वैसे अब इन दिनों ना अभी मैं मसाला इसी पे पीस रही हूँ, क्योंकि जो मिर्ची वगैरह रखी रहती है ज़्यादा दिन तक तो ख़राब भी हो जाती है, तो इस वजह से मैं मसाला सोच रही हूँ ख़त्म हो जाएगा खड़ा तो दूसरा मंगा लेंगे। काफ़ी दिन का भी हो गया है, क्योंकि मैं ज़्यादातर पिसा यूज करती हूँ। तो अभी ना इस टाइम बच्चों को सुबह सुबह सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ती है, थोड़ा लेट बना लेते हैं, लंच नहीं ले जाते हैं, तो मैं पीस लेती हूँ थोड़ा मसाला ठर के। और उसके बाद अभी हस्बैंड जी भरने लगे हैं पानी, तो अभी तो नहीं भर रहे हैं, खाली ड्रम साफ़ किए हैं। तो ये ना जो नई समर लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा रेता आता है उसमें, तो ये देखो कितना रेता जमा हुआ है बाथरूम में। तो धीरे धीरे निकाल रहे हैं, क्योंकि पाइप भी ऐसा है धीरे धीरे स्लो ही पानी निकलता है, उसमें एकदम से नहीं निकलता है। तो वाइपर से ये जो भी रेत है वो किनारे कर देंगे तो निकल जाएगी, पाइप लगा देंगे उसमें तो पानी के कारण बह जाएगी, वरना डर लगता है कि पाइप जाम ना हो जाए कहीं, इसलिए। और मैं ना पहले ही जीरा से आलू और मटर छौंक गई थी, उसके बाद जो भी मैंने पीसा था, मतलब हरा धनिया, लहसुन और हरी मिर्ची, तो वो मैंने डाल दिया है सब्जी में। बस इसको थोड़ी देर अच्छे से कलहा लेना है। वैसे सूखी भी बना सकते हैं, पर मुझे ये वाली सब्ज़ी ना इस तरीके की रसीली बहुत ज़्यादा पसंद है, और सबसे खास करके हमारी कब्बों को। तो बोल के गई थी रसीली ही सब्ज़ी बनाना, अगर आलू मटर की बनाना, तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि बच्चों की भी फरमाइश पूरी करनी चाहिए, जैसे बच्चों का पेट भरे वैसे भरना चाहिए। और यहाँ पर डेली हस्बैंड जी हमको रोज़ चिल्लाते हैं, इतना ज़्यादा चिल्लाते हैं कि आज मैंने कहा ये काम भी मैं करके ही रहूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना इसमें खोल नहीं पड़ा था, तो इस बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है रात में। खोल तो ऊपर ही रखा था, पर मैंने डाला ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे है ना डबल कंबल भी डाल लेते हैं, रजाई भी डाल लेते हैं, तो ठंडी नहीं लगती है। पर ये वाला खोल गर्माता भी है अच्छा खासा,
तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं उस दिन भी खोल लेके आए थे, वो भी नहीं डाला रजाई में, पर वो डालने की हिम्मत नहीं पड़ रही है मेरी, जो सामने रखा हुआ है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ऐसे गंदा हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि वाइट कलर का है। पर डालना तो है ही, जब डालने के लिए लाए हैं। पर मैंने कहा ये वाला डालेंगे, तो ऐसे दोहड़े से दो दो खोल डलते रहेंगे, एक धुलता रहेगा। तो एक इसी तरीके का खोल और रखा हुआ है, वो है नीले कलर का, तो रजाई के लिए ही लिए हैं। ये वाले खोल ना बहुत ज़्यादा गर्माते हैं, ठंडी नहीं लगती है फिर बिल्कुल रजाई में। और सबसे पहले मुझे लगता है कि बच्चों को जाने के बाद कपड़े तैयार लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े फैल जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।